आज मैं आपको दिल्ली के केशवपुरम वार्ड 64 से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा के बारे में बताना चाहता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा इसी वार्ड के केशवपुरम इलाके में जन्मे हैं और इसी इलाके से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। पंकज शर्मा की बुनियादी पढ़ाई माता शिव देवी पब्लिक स्कूल से शुरू होकर रामजस स्कूल तक पूरी हुई। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए मैथ्स, बीआईटी, फिर एमसीए की पढ़ाई पूरी की। अपनी योग्यता को और निखारने के लिए पंकज शर्मा ने लंदन जाकर एमबीए की पढ़ाई की। जिस तरह से पंकज शर्मा ने अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर ली, उसी तरह से और भी स्कूली विद्यार्थी विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, इसको लेकर पंकज शर्मा एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट की तरह काम करने लगे और हजारों बच्चों को करियर काउंसलिंग देकर आज सैकड़ों बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजकर उनका भविष्य संवार चुके हैं। पंकज शर्मा का जीवन सादगी से भरा हुआ है। समाज की सेवा करना उनकी आदत है और पंकज शर्मा ने विदेश में रहकर देश विदेश की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है, जैसे HCL, बैंक ऑफ अमेरिका, गूगल और यूके के कंट्री में अपनी सफलतापूर्वक समय बिताया है। पंकज शर्मा का परिवार पिछले 50 साल से केशवपुरम इलाके में रह रहा है। इनके पिताजी स्वर्गीय SN शर्मा जी एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। बिरला कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर जिम्मेदारी निभाते रहे। पंकज शर्मा की माताजी शर्मिष्ठा शर्मा जी केशवपुरम के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका रही। आज पंकज की माताजी के द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे अपना उज्जवल भविष्य संवार कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी वार्ड के सैकड़ों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। इस शिक्षित परिवार की जान और शान है पंकज शर्मा की कामयाबी के साथ ही उनकी धर्मपत्नी दीपिका वधवा। इन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएट की, फिर दिल्ली से ही चार्टेड अकाउंट की डिग्री हासिल की और अभी फिलहाल में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रही हैं। पंकज शर्मा का एक पुत्र है कियान शर्मा, जो अभी स्कूल में पढ़ता है। अभी तक तो मैंने आपको पंकज शर्मा की निजी जिंदगी के बारे में बताया है। अब मैं आपको पंकज शर्मा की कॉलेज लाइफ से शुरू होने वाली राजनीति के बारे में बताता हूं। पंकज शर्मा पिछले 26 सालों से NSUI के सक्रिय सदस्य हैं। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पर अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं। फिलहाल पंकज शर्मा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट और आदर्श नगर जिले में IT सेल के सोशल मीडिया कन्वीनर हैं। इसके अलावा पंकज शर्मा कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं और RWA में जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्राह्मण समाज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, परशुराम समाज शिव मंदिर कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर और कई सालों से अभी तक A1 RWA में विभिन्न पदों पर रहते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन कभी भी जिम्मेदारी निभाते समय कभी पद की लालसा नहीं रही और ना ही आज भी कोई पद की लालसा है, लेकिन समाज सेवा में अपने जीवन की आहुति देना अपना सौभाग्य समझते हैं। पंकज शर्मा ने जिन चुनौतियों और कमियों को अपने जीवन में देखा है, वो किसी और युवक को नहीं देखना पड़े, इसलिए वो लगातार युवाओं को आगे बढ़ने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेट एंड बैडमिंटन टूर्नामेंट, चित्रकला प्रतियोगिता, स्टूडेंट अवार्ड जैसे कई प्रोग्राम खुद से अरेंज करके इनका आयोजन करते आए हैं और इसी के साथ सैकड़ों बच्चों को विदेश भेजकर उनका भविष्य उज्जवल कर चुके हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आज पंकज शर्मा लोगों की पसंद और युवाओं के लिए प्रेरणा और यूथ आइकॉन बन चुके हैं। जब मैंने आपको इतना सब कुछ बताया ही है, तो कोरोना काल में उनकी सेवाओं के बारे में तो ज़रूर बताना चाहूँगा। जब कोरोना काल का पहला लॉकडाउन था और पूरा देश कोरोना के खौफ से जी रहा था, जब बहन बहन की मदद करने से बच रही थी, भाई भाई की मदद नहीं कर पा रहा था, तब पंकज शर्मा और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही अपने जीवन की परवाह किए बिना केशवपुरम के लोगों की सेवा में उतर आए थे। इस परिवार ने बिना किसी व्यवस्था के अपनी जमा पूंजी से ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना, N95 का फेस मास्क
ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी चीज़ों की पूर्ति कराई। जब ऑक्सीजन की मारामारी थी तब रात रात लाइन में खड़े होकर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। सिलेंडर को रिफिल कराना लोगों के साथ उनका भाई बेटा बनकर उनकी इमरजेंसी में खड़ा रहना, यह उनकी आदत में रहा है।